दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सानेहा APS को 4 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने कौम के दिल पर वार किया। 140 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा शहीद हुए। सानेहा के शोहदा और गाजियों की याद में तकरीब का इनेकाद। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ और कौमी तराने से तकरीब का आगाज़। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फातिह खानी जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। सानेहा APS कौमी अलमिया के साथ तजदीद अहद का भी दिन है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का सानेहा की 4थी बरसी पर पैगाम। कहा, कौम पाक फौज समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की मोतरफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सानेहा ने दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती और वहदत को जन्म दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कीमत अदा की उसका कोई तखमीना नहीं लगा सकता। तमाम सियासी क़यादत के भी ताज़ीती पैगाम। APS के नन्हे बच्चों ने खून देकर मुल्क में अमन की आबियारी की। नेशनल एक्शन प्लान बना। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज हुआ और पाक फौज ने कौम के भरपूर ताउन से दहशतगर्दों की ईंट से ईंट बजा दी। मुल्क का चप्पा चप्पा अमन का गहवारा बन गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ मकबूजा वादी में आज मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। तमाम दफातर और कारोबारी मराकज बंद। कल श्रीनगर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मार्च होगा। वादी भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने हैवानियत का मुजाहरा करते हुए 11 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। बेगुनाह शहरियों का खून बहाने वाले अंजाम को पहुंचने लगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के नतीजे में 34 अफराद शहीद हुए। पाक धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। फौजी अदालतों ने अमजद साबरी, SP चौधरी असलम, मिसिस सबीन महमूद, बादशाह खान यूनिवर्सिटी हमले, सफूरा कोर्ट, कराची एयरपोर्ट, मैरिज होटल पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द लटका दिए। फौजी अदालतों के क़याम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए। 546 मुकदमात में 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। फौजी अदालतों में मुकदमात से मुतल्लिक अहम तफसीलात जारी। जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। हुकूमत को जल्द घर भेजकर कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराएंगे। आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान। टंडोला यार पे जलसे से खिताब में कहा, जल्द इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़वाएंगे।
दोबारा इलेक्शन करवाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। साबिक सदर की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नहीं चाहते इदारे कमजोर हो, इदारे कमजोर होंगे तो एक और ताकत खड़ी है, हमने इससे ताकत नहीं गैर जानिबदारी लेनी है। उनकी गलतफहमी है, हमें कोई खौफ है। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, आसिफ अली जरदारी के हुकूमत गिराने के ऐलान पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का तबसरा। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, उनके दिए बुझ चुके। आसिफ अली जरदारी की ब्लैकमेलिंग से हुकूमत खौफजदा नहीं होगी, उनका ठिकाना जेल है। मुल्क भर में सर्दी पंजे गाड़ने लगी, ठंड की शिद्दत में इजाफा। कालाम स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। मुंजा और कोयटा में -6, मालम जब्बा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कोयटा की ठंडी हवाओं ने कराची में ठंड बढ़ा दी। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय धुंधला दी। धुंध का राज अगले 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। बरतानिया को डियाना के बाद एक और बर्फानी तूफान का सामना। डायड्री नामी तूफान के सबब शदीद बारिशों और खून जमा देने वाली ठंड पड़ने का इम्कान। शदीद मौसम के बायस जानी नुकसान का भी खतरा। सख्त मौसम की वार्निंग जारी। चीन में भी शदीद बर्फबारी ने कुदरती हुस्न में इजाफा कर दिया। अफगान सूबे अरूजगान में अफगान फजाइया की बमबारी, फजाई हमले में 5 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक फजाइया ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तरनकोट में की। पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका। शाहीनों ने प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल तैयारियों का आगाज कर दिया। सरफराज 11 ने 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी टीम 19 दिसंबर को प्रैक्टिस मैच खेलेगी। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 26 दिसंबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा। बैंड बाजा बग्गी में सवारी, वीडियो बनवाने की भी खूब तैयारी। ये किसी की शादी नहीं, नौकरी से रिटायरमेंट हो रही है। लोधरा में पेटी भाइयों ने पुलिस इंस्पेक्टर के रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। डीपीओ ने फूलों से सजी बग्गी में इंस्पेक्टर राव अब्दुल हमीद को रुखसत किया।